हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज के भी हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का तुम्हारा काम जो है वो है 10 क्वेश्चंस ये इन टेक्स्ट करने हैं और 20 क्वेश्चंस तुम्हें वो भी सॉल्व कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं अभी डिस्कस करूँगी ये, और जिसके पास भी बुक अवेलेबल है वो अपनी बुक साथ में रखे, नहीं तो तुम्हारे पास मैंने पीडीएफ फाइल भेजी हुई है इस चैप्टर की, उसमें भी तुम देख सकते हो। तो पेज नंबर 81 पे अगर तुम देखोगे 3.1 क्वेश्चन है जो हमने साथ साथ भी डिस्कस किया था जब हम चैप्टर कर रहे थे। व्हाट वुड बी द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 120? दिस वॉज द क्वेश्चन ओनली। ये तीनों मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, तो तुम्हें यही क्वेश्चन करना है, चारों के नाम लिखने हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर मैंने तुम्हें बताया था क्या था कि इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अन, बाय, बी आई, और जीरो के लिए निल, और लास्ट में हम लगा देते हैं ईएम। तो अन, बी, निल, यम, राइट। तो ऐसे ही आपको इन चारों के नाम लिखने हैं। हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे, ये आप जस्टिफाई कैसे करोगे? ये आपको जस्टिफाई करना है। ये सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ तुम्हें कि अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे टेक्स्ट करना, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। द एलिमेंट्स Z इज इक्वल टू 117, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, एंड 120 हैव नॉट येट बिन डिस्कवर्ड, ये भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। इन विच फैमिली एंड ग्रुप वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट्स? आप इसको किस ग्रुप और किस फैमिली में रखोगे? एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है, अब वो रूल है। हम कहते हैं कि नोबल गैसेस, हमें पता है रेंडोन जो है वो 86 होता है, तो 86 तक हम, उसके बाद 5F14 फिल होता है, फिर 6D10 होता है, फिर 7S2, फिर 7P5। तो ईज़िली आप लिख सकोगे 86 के बाद 5 तक जब हम फिल करते हैं पी ऑर्बिटल में तो 117 हो जाते हैं, है ना। और जब हम तो इसका मतलब ये कौन से उसमें गया, ये गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी ये कहाँ गया, ये गया हमारा 17th ग्रुप के अंदर, क्योंकि 17th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन होती है P5। और यहाँ पर अगर हम देखें 120 की कॉन्फ़िगरेशन आती है 8S2। तो जब दो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं तो ये आता है एल्कलीन अर्थ मेटल्स, मीन्स 2nd ग्रुप, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप बता पाओगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। फिर हम बात करते हैं कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर बहुत ही क्लियरली हमने मेंशन किया था, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज़ करता है, और हमें पता है सबसे ज़्यादा लेफ़्ट में कौन है, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 12। अच्छा, अब बेरिलियम जो है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, इसका 15 होता है। तो अगर हम अरेंजमेंट देखें कि बेरिलियम ऊपर आता है ना, मैग्नीशियम उसके नीचे आता है, सोडियम यहाँ आता है, तो हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। तो इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, और सोडियम का इससे ज़्यादा है क्योंकि ये लेफ़्ट में है, तो सोडियम का सबसे ज़्यादा हो गया, फिर मैग्नीशियम का आ गया, देन बेरिलियम, और फिर सिलिकॉन और जो फॉस्फोरस है वो तो पी ब्लॉक में चले जाते हैं, पहले सिलिकॉन आता है फिर फॉस्फोरस आता है, तो सिलिकॉन का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस, है ना। जो ट्रेंड्स थे उसी पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज़? किसका साइज़ बड़ा होगा और किसका साइज़ छोटा होगा? इनमें से सबसे छोटा साइज़ किसका और सबसे बड़ा साइज़ किसका है? पहले हम आयंस की बात नहीं करते, पहले हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, और हमें पता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली एल्युमिनियम का साइज़ छोटा होगा क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है लेफ़्ट टू राइट जाने में। फिर हम बात करते हैं जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो रह जाते हैं
10, बट चार्ज कितना है 12। यहाँ पर जब ये 3 लूज़ कर देता है, चार्ज तो रहता है 13 और इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10। तो 13 प्रोटॉन्स जो हैं, जो न्यूक्लियस है 13 जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा छोटे साइज़ का रहेगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। एंड जो लार्जेस्ट साइज़ का रहेगा वो कौन होगा? दैट विल बी द मैग्नीशियम। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली 496, 737, 786 किलोजूल पर मोल। ये दिया हुआ है बेटा। प्रिडिक्ट द अनदर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द एल्युमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575। या 760 किलोजूल पर मोल। हमें बताना है जो एल्युमिनियम है उसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, ये पूछा है ना। प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760 किलोजूल पर मोल। ये हमें बताना है और जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे बेटा कि ये ज़्यादा क्लोज होगी 575। अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखते हैं तो हमें लगता है कि दैट शुड बी क्लोजर टू द 760, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम एल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन बताती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर मोस्ट शेल हमारी है 3p, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो वो परफेक्टली शील्डेड है क्योंकि अंदर वाले जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए वो कम आयनेशन एंथैल्पी होगी, उसकी 760 के क्लोज नहीं होगी, 575 के क्लोज होगी। Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative? Explain your answer. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। जब हम इनको अरेंज करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, दे आर 17 ग्रुप एलिमेंट्स एंड फॉस्फोरस, सल्फर 15, 16, 17 एटॉमिक नंबर है। इस तरह से जब हम अरेंज करते हैं तो हम कहते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है बिकॉज साइज डिक्रीज़ कर रहा है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है। बट इस केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। हमने रीज़न भी डिस्कस किया था कि फ्लोरीन हैव स्मॉल साइज एंड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें फ्लोरीन उसके साथ ज़्यादा रिपल्शन शो करेगा, जबकि क्लोरीन का साइज़ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो वो आराम से उसको होल्ड कर पाएगा, बेयर कर पाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी और फॉस्फोरस की सबसे कम होगी। प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच माइट बी फॉर्म्ड, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसमें हमें क्या करना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है। 14 ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Mg4Si। एल्युमिनियम एंड सल्फ़र की हम बात करें तो एल्युमिनियम 3 वैलेंसी है, 2 है, Al2S3। ठीक है। आर द कोऑर्डिनेशन स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन दिस कंपाउंड आर सेम। वो कहना चाहता है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवलेंसी दोनों सेम है इसके अंदर? तो आंसर विल बी नो। क्यों नो? क्योंकि कोवलेंसी यहाँ पे कितनी है? 5 बॉन्ड तो बनाए 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 1 बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, तो कोवलेंसी विल बी 6। बट ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको x कंसिडर किया। क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है और हमने कहा था मॉलिक्यूलर स्टेट में जो वाटर है उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। इज़ इक्वल टू +2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना है? +2 है। तो x विल बी इक्वल टू +2 और ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू +3।
तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, जबकि कोवेलेंसी 6 है। तो कंपाउंड फॉर्म में समटाइम्स कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी हो सकती हैं, बट कोवेलेंसी का मतलब डिफरेंट है और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से, शो बाय अ केमिकल रिएक्शन with water that Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide। हमें ये बताना है कि Na2O is a basic oxide। तो जब हम Na2O देखो बेटा, जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है तो NaOH बनाता है, और हमें पता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये वाटर के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो OH आयंस देता है। ऐसे ही जब Cl2O7 वाटर से रिएक्ट करता है तो HClO4 बनाता है, जो कि एक एसिड है, जो कि H+ आयन देता है वाटर में। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम बात करेंगे pH पेपर की। ये जो है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और ये ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन NCERT बैक एक्सरसाइज से बेटा आपको करने हैं। 1 to 20 क्वेश्चंस आज आपको करने हैं। किसी में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। इसके अलावा मैं सॉल्यूशंस भी तुम्हें प्रोवाइड करूँगी, सॉल्यूशंस भेज देती हूँ मैं तुम्हें आज हेल्प के लिए हैं, लेकिन वो पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। जो नहीं आ रहा है वो मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी आइदर ऑडियो मैसेज से या फिर से वीडियो बना के भेजूँगी मैं तुम्हें, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट आस्क मी, ओके। 40 क्वेश्चंस हैं, आज हम 1 to 20 ले रहे हैं। इन टेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो आज तुम्हें 30 क्वेश्चंस करने हैं। 20 फ्रॉम द NCERT बैक एक्सरसाइज और 10 फ्रॉम द इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी के 20 हम कल ले लेंगे। तो ये काम आपका कंप्लीट हो, ये कंप्लीट करके मुझे पिक्चर्स भेजो।